जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा जो हमारा एलिमेंट है मतलब तत्व है, कंपाउंड है, मिश्रण है, यौगिक है। मिश्रण मतलब मिक्सचर और यौगिक मतलब होता है कंपाउंड। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट को मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हमारे इस वीडियो लेक्चर के थ्रू इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं एलिमेंट के बारे में। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लिखा है कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या है? ये एलिमेंट है। क्या है? हाइड्रोजन एक तत्व है। अगर आप हाइड्रोजन के अंदर में जाएंगे तो फिर हाइड्रोजन के अंदर में आपको हाइड्रोजन का ही परमाणु मिलेगा। क्या? तो हाइड्रोजन का ही परमाणु मतलब हाइड्रोजन का ही एटम मिलेगा। हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर में आपको ऑक्सीजन का एटम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और जो है, अगर आप ऑक्सीजन में जाएंगे तो आपको उसके अंदर में सिर्फ ऑक्सीजन का ही एटम मिलेगा। इस तरीके से सभी एलिमेंट के अंदर में, जिसके भी अंदर में आप जाएंगे तो वहां पर आपको किसका परमाणु मिलने वाला है, किसका एटम मिलने वाला है? तो जिस एलिमेंट मतलब जिस तत्व के अंदर में आप जाएंगे उसी का परमाणु बोलने या एटम बोलने वही मिलने वाला है। अब जैसे देखिए, ये जो हाइड्रोजन जो तत्व है इसके अंदर में क्या है? परमाणु है मतलब एटम है। अब बहुत सारा एटम मिलकर के क्या बनाता है? तो मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे कि देखिए हमारा जो ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, क्या तो ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है इसके अंदर में क्या सिर्फ एटम ही है? नहीं, इसके अंदर में दो हाइड्रोजन एटम, जैसे देखिए ये एक हाइड्रोजन का एटम हो गया और ये एक हाइड्रोजन का एटम हो गया। दोनों मिलकर क्या बनाएगा? तो H2 बनाएगा। क्या बनाएगा? H2। इस तरीके से एक हाइड्रोजन मतलब एक एलिमेंट के अंदर में ओनली एटम ही नहीं रहता है, उसके अंदर में मॉलिक्यूल मतलब उसके अंदर में क्या रहता है? तो अणु भी रहता है। तो ये हो गया हमारा क्या? तो हाइड्रोजन के अंदर में एलिमेंट सिर्फ जो है हमारा एटम ही नहीं रहता है बल्कि मॉलिक्यूल मतलब अणु भी रहता है। सेम उसी टाइप से अगर ऑक्सीजन की बात करें, कहीं पर आप देखेंगे इस तरीके से लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन है, क्या तो ये जो ऑक्सीजन O2 अगर लिखा हुआ तो ये क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। क्या? अगर O2 लिखा हुआ तो इसका मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। और ये ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है, क्या ये जो ऑक्सीजन का एलिमेंट है उस ऑक्सीजन के एलिमेंट में ये ऑक्सीजन का क्या है? तो अणु है। ऑक्सीजन का क्या है? तो मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर इसको कितना मॉलिक्यूल बोलेंगे ऑक्सीजन का? तो देखिए इसके आगे में कुछ नहीं है तो इसका मतलब ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है? तो ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल है। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि जो हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है, क्या उसके अंदर में जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो एक ही मॉलिक्यूल होता है? नहीं, बहुत सारा मॉलिक्यूल होता है। अब कितना? तो इसका जो है इस क्वेश्चन का जवाब दे पाना थोड़ा सा संभव नहीं है। अब आगे वही सारी बातें जो लागू होंगी वो क्लोरीन में भी लागू होंगी। अब देखिए यहाँ पर जानते हैं हम लोग यौगिक। यौगिक का मतलब क्या है? अगर दो तत्व निश्चित प्रोपोर्शन में मिलेंगे, निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे देखिए कि कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बना है। क्या? कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना? तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित अनुपात में मिलने से ये दो एलिमेंट का निश्चित प्रोपोर्शन में मिलने से किसका निर्माण होता है? तो यौगिक का निर्माण होता है। अब देखिए CO2 क्या है? हमारा एक कंपाउंड है मतलब यौगिक है। अब इस कंपाउंड के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर में किसका मॉलिक्यूल होगा? मतलब किसका अणु होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में किसका अणु होगा? मतलब किसका मॉलिक्यूल होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत सारा अणु होगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा। अब ये जो हमारा डियर फ्रेंड्स कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर में कौन कौन सा एटम है? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर में आप देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन का एटम है। मतलब देखिए जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या करता है? एक दूसरे से रिएक्शन करता है। तो अब कार्बन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, तो कार्बन के अंदर में क्या होगा? तो एटम होगा। ऑक्सीजन के अंदर में भी क्या होगा? एटम होगा। तो कार्बन के अंदर का जो एटम है मतलब कार्बन के अंदर में जो आपका परमाणु है और ऑक्सीजन के अंदर में जो परमाणु है, दोनों रीअरेंज होकर के क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
अब यहाँ पर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो कार्बन अगर यहाँ पर लें, ये जो कार्बन इसका जो शेप होगा और ऑक्सीजन इसका जो शेप होगा, इन दोनों के शेप से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका शेप बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, है ना। क्या तो कार्बन का शेप और ऑक्सीजन का शेप से ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो शेप होगा, मतलब बनावट होगा, वो क्या होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। अब यहाँ से इतना डीप में जाकर आपको क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी, मैं यहाँ पर बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत सारा मॉलिक्यूल है। सेम उसी प्रकार से अगर कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब कार्बन और दो हाइड्रोजन मिलकर अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो मीथेन बनाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, तो यौगिक है। अब मीथेन के अंदर में क्या होगा, तो मीथेन का मॉलिक्यूल होगा। तो कितना मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा। अब मीथेन जो बनता है इसके अंदर में किसका किसका एटम होगा, मतलब मीथेन के अंदर में किसका किसका परमाणु होगा, तो कार्बन एलिमेंट का जो कार्बन परमाणु होगा, क्या कार्बन एलिमेंट का कार्बन परमाणु होगा। मतलब हम यहाँ पर ये क्यों बोल रहे हैं कार्बन एलिमेंट का कार्बन परमाणु, क्योंकि कार्बन एलिमेंट से ही निकला है ये कार्बन परमाणु, और हाइड्रोजन एलिमेंट से ही निकला है ये हाइड्रोजन का परमाणु। अब देखिए यहाँ पर H4 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, मॉलिक्यूल को दिखा रहा है, ठीक है। या सीधा आप ये कह सकते हैं, मॉलिक्यूल नहीं बल्कि चार, कितना, एक अगर हम क्या करें, एक मीथेन लें, एक मीथेन का मॉलिक्यूल लें, तो उसमें एक कार्बन रहता है और चार एटम रहता है। हाइड्रोजन का कितना एटम रहेगा, तो चार एटम रहेगा। सेम उसी प्रकार से अगर बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, किसकी, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, तो ये NO बनाता है। अब ये NO भी आपका क्या है, तो कंपाउंड है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर में किसका मॉलिक्यूल होगा, तो NO का मॉलिक्यूल होगा, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड का मॉलिक्यूल होगा। अब जो ये जो NO का जो मॉलिक्यूल है, तो अब ये NO के मॉलिक्यूल में किसका किसका एटम है, तो NO के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का परमाणु है। अब देखिए यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो परमाणु है, नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, मतलब नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन नहीं बल्कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो अणु है, इसके अंदर में किसका किसका परमाणु है, तो इसके अंदर में हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो NO है, NO के अंदर में NO का मॉलिक्यूल है। अब NO के मॉलिक्यूल में क्या, तो NO के मॉलिक्यूल में किसका किसका एटम है, तो नाइट्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है। तो ये हो गया हमारा यौगिक। अब देखिए मिश्रण पे आते हैं। मिश्रण का जो निर्माण होता है वो होता है दो या दो से अधिक तत्व, मतलब टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड के मिलने से। क्या, टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड के मिलने से क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो हमारा मिश्रण का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए अगर आप पानी लें, पानी है तो पानी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, H2O। अब इस पानी में आपने क्या मिला दिया, तो चीनी, C12H22O11, ये क्या होता है, तो हमारा जो चीनी है उसका केमिकल फार्मूला होता है। अगर आपने क्या किया, पानी में इस चीनी को मिला दिया। अब देखिए ये जो वाटर है ये आपको कंपाउंड है, और ये भी आपको क्या है, चीनी, ये भी कंपाउंड है। दोनों कंपाउंड को मिला देने से क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, तो वो मिश्रण का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे देखिए यौगिक में मैंने कहा था यौगिक में डिफिनिट प्रोपोर्शन होगा, लेकिन ये जो हमारा मिश्रण की बात करें तो ये जो मिश्रण है ये जो बनता है ये कोई डिफिनिट प्रोपोर्शन में नहीं बनता है। अब जैसे देखिए आप जो पानी लेंगे तो उसमें आप एक मुट्ठी चीनी भी मिला सकते हैं या 10 मुट्ठी चीनी भी मिला सकते हैं, या आप ऐसा कहें कि अगर आप 1 लीटर का पानी लेते हैं तो आप अगर उसमें 1 चम्मच चीनी डालते हैं तो भी मिश्रण का फॉर्मेशन होगा। अगर 10 चम्मच चीनी डालते हैं तो भी क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, तो हमारा मिश्रण का ही फॉर्मेशन होगा। मतलब ऐसा कहें कि जो मिश्रण है हमारा, मिश्रण के लिए कोई डिफिनिट प्रोपोर्शन का ज़रूरत नहीं है। आपको इस वाले एग्जाम्पल से समझ में आ गई होगी कि मिश्रण जो है डिफिनिट प्रोपोर्शन का ज़रूरत नहीं होता मिश्रण के बनने के लिए। अब जैसे देखिए हमारा एयर है, हमारा एयर भी क्या है,
तो हमारा एयर भी एक टाइप का नहीं बल्कि ये मिश्रण ही है, मिक्सचर ही है। अब एयर मिक्सचर क्यों है? क्योंकि एयर में हमारा ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी, आर्गन भी है, बहुत सारा इस तरीके का गैस है। अब जो है क्या ये डिफिनिट प्रोपोर्शन में है? नहीं, मिश्रण में जो भी होगा वो डिफिनिट प्रोपोर्शन में नहीं होगा। जैसे नाइट्रोजन कितना परसेंट है? तो 71% है। वहीं पर अगर 78% है, वहीं पर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वो 21% है। तो देख रहे हैं इस तरह से सभी उसके अंदर में जितना भी कंस्टिट्यूएंट है उसका जो बोल लीजिए अवयव जो है उसके अंदर में सभी जगह सेम नहीं है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मिश्रण है ये एयर क्या है? हमारा मिश्रण है। अब एयर में सिर्फ इतना ही चीज़ नहीं, बहुत सारा बैक्टीरिया भी रहता है, बहुत सारा वायरस भी रहता है, धूलकण भी रहता है, जलवाष्प भी रहता है। इस तरीके से ये जो मिश्रण बनाता है डिफिनिट प्रोपोर्शन नहीं होता है। मतलब एयर में अगर आप देखें कभी पानी का बूंद ज़्यादा बढ़ जाएगा, कभी पानी का बूंद कम हो जाएगा। अगर ऐसी बात होती कि मिश्रण डिफिनिट प्रोपोर्शन के मिलने से बनता है तो फिर हमारा जो ये एयर है ये एयर कुछ और कहलाता, तब ये मिश्रण नहीं कहलाता। वहीं पर अगर गन पाउडर लें तो गन पाउडर जो होता है ये सल्फर, पोटासियम नाइट्रेट और कोल के मिलने से बनता है। अब क्या इसमें डिफिनिट प्रोपोर्शन होगा? नहीं, इसमें डिफिनिट प्रोपोर्शन नहीं होता है। तो ये गन पाउडर भी हमारा क्या है? तो गन पाउडर भी हमारा मिश्रण ही है। वहीं पर अगर कोका कोला ले लें, स्प्राइट ले लें, माजा ले लें, ये सारा का सारा क्या है? मिश्रण ही हमारे डियर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं कि ये जो मिश्रण के बारे में पहले भी पढ़ा था, मिश्रण दो टाइप का होता है। एक होता है समांगी, एक होता है विसमांगी। समांगी का मतलब हो गया होमोजीनियस, विसमांगी का मतलब हो गया जो होमोजीनियस ना हो, हेटेरोजीनियस। अब जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया, आपने चाय बनाया, तो ये चाय बताएं ये समांगी है या विसमांगी है। अब चाय को कैसे आप पता करेंगे? चाय को कहीं से भी आप निकालेंगे। जैसे देखिए ये अगर आपके पास में चाय का कप है, ये अगर चाय का कप है, चाय चाहे आप यहाँ से निकालें, चाय चाहे यहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें, कहीं से भी निकालेंगे और उसका टेस्ट को अगर आप क्या करेंगे चखेंगे तो उसका टेस्ट सभी जगह मीठा ही होगा और सेम जैसा मीठा होगा। यहाँ पर जितना मीठा होगा यहाँ पर भी उतना ही मीठा होगा, यहाँ पर भी उतना ही मीठा होगा। इसलिए हमारा छना हुआ चाय क्या हो जाता है? तो वो होमोजीनियस हो जाता है। और देखिए पेट्रोल, डीजल, ये सारा का सारा क्या है हमारे डियर फ्रेंड्स? ये सारा का सारा हमारा समांगी मिश्रण ही है। विसमांगी में क्या आता है? जैसे देखिए जल और तेल का मिश्रण, अगर जल और तेल दोनों मिल गया है तो फिर ये हमारा क्या हो जाता है? तो विसमांगी मिश्रण हो जाता है। अब वहीं पर अगर बात करें जैसे मिश्र धातु है, मतलब दो मेटल वगैरह के मिलाने से, 2 या 3, 4, 5 मेटल मिला करके आप मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे कांसा है, स्टील है, तो ये जो हमारा मिश्र धातु है ये भी समांगी मिश्रण ही है। क्या है? तो समांगी मिश्रण ही है। जल और तेल का मिश्रण हो गया। जल और चौक का मिश्रण, ये भी हमारा क्या है? तो मिश्रण है। मिश्रण में किस प्रकार का मिश्रण है? तो विसमांगी, मतलब हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर होगा बस यहीं तक होगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।